जय नमस्कार दोस्तों, और फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट में। गाइज, अराकान आर्मी, ये अराकान आर्मी है क्या और क्यों भारत के लिए सिरदर्द बन गया है? गाइज, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था और उस समय ये अराकान आर्मी और एक्टिव हो जाता है, और उस समय भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो ये अनुमान लगा रहे थे कि अराकान आर्मी, जो कि म्यांमार में एक संगठन थी पहले, और 2010 में ये एक्टिव हो गया था, और इस संगठन को भारत पैकेज दे रहा है, इनको फंडिंग कर रहा है, और बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए ये भरपूर कोशिश कर रहा है, जिससे बांग्लादेश पे दबाव बनाया जाए। ये चीजें भारत के डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्यों खबर आने लगी कि अराकान आर्मी भारत के लिए काल बन जाएगा? तो गाइस, समझिए कि इसका मकसद क्या है और ये कारण क्या है कि अराकान आर्मी, जो कुछ समय भारत के डिफेंस एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे थे कि अराकान आर्मी भारत के लिए ही काम कर रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए, और उनपे ये क्यों आरोप लग रहा है कि बांग्लादेश में जो अराकान आर्मी भारत का सपोर्ट कर रहा था, समर्थन कर रहा था, वही अराकान आर्मी भारत के लिए काल बन गया है। तो गाइज, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। गाइज, अराकान आर्मी म्यांमार में एक संगठन 2010 में तैयार होता है, और वो संगठन धीरे धीरे, जब म्यांमार में सत्ता परिवर्तन होता है, जब वहां पे सेना के हाथों में सत्ता परिवर्तन चला जाता है 2022 में, तो उस समय से ये संगठन एक्टिव हो जाता है, और इसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसमें करीब 30,000 लड़ाके हैं, ऐसा अराकान आर्मी का कहना है। तो ये चीजें है गाइस, जब समझिए कि अराकान आर्मी भारत के लिए काल क्यों बना है। तो म्यांमार और भारत के बीच एक प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट म्यांमार से होते हुए डायरेक्टली कलकत्ता के रास्ते, समुद्र के रास्ते कोलकाता में आती है। ये प्रोजेक्ट भारत म्यांमार के बीच चल रही थी, और ये करीब 418 मिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर की ये प्रोजेक्ट थी। इसमें भारत को डर सताने लगा है अराकान आर्मी से। देखिए, अराकान आर्मी कोई सेना नहीं है, सिर्फ इसे आर्मी कहा जाता है। ये एक संगठन है, और ये पहले आतंकी संगठन हुआ करता था, और इस पे नजर पड़ी चाइना की, क्योंकि ये बहुत ही बहुमूल्य प्रोजेक्ट है भारत के लिए। म्यांमार को जोड़ती है समुद्र के रास्ते, और इसमें करीब 418 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है भारत। तो इस पे नजर पड़ी चाइना का, और चीन क्या करना शुरू कर दिया है कि अराकान आर्मी को फंडिंग कर रहा है। चाइना चाहता है कि किसी भी तरह इस प्रोजेक्ट को रद्द किया जाए, भारत और म्यांमार के बीच अनबन किया जाए, और इसका सहयोग ले रहा है अराकान आर्मी से चाइना, और अराकान आर्मी को फंडिंग कर रहा है। और अराकान आर्मी में ये विरोध होना भी शुरू हो गया है इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो भारत को ये डर सता रहा है कि कहीं से भी अगर इस प्रोजेक्ट पे अराकान आर्मी की नजर पड़ती है, तो इस प्रोजेक्ट को खतरा महसूस होगा। क्योंकि देखिए, वहां पे सत्ता सरकार के हाथों में नहीं है म्यांमार में, वहां पे सेना के हाथों में सरकार है, सेना के हाथों में पूरी सरकार व्यवस्था है म्यांमार की। और इसीलिए भारत को ये डर सता रहा है कि अगर इस डील को रद्द करता है तो भारत को बहुत सारे नुकसान होंगे, क्योंकि बहुत से चीजों पे इन्वेस्ट कर भी दिया भारत ने। अगर इस इन्वेस्टमेंट को बेकार चला जाता है तो भारत को एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा, और ये खतरा होने के कारण अराकान आर्मी ही होगा, क्योंकि चीन भारत पे बुरी नजर बनाए हुए ही रखता है। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि चाइना किस प्रकार से इन्फो बार करता है, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उस पे ये सोशल मीडिया पे, उनके सोशल प्लेटफार्मों पे भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाता है, उनके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। तो यही चीजें करने में वो सक्सेस हो जाता है बार बार, और देखिए यही चीजें वो फिर से शुरू कर दिया है म्यांमार में। तो गाइज, अराकान आर्मी के बारे में आप समझ गए होंगे कि अराकान आर्मी क्यों भारत के लिए काल बन गया है, और म्यांमार और भारत के बीच जो ये डील हुआ है उसको किससे खतरा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंटरनेशनल डिफेंस खबरों के लिए। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।